वेलकम स्टूडेंट्स। आज का हमारा चैप्टर है गाइड टूरिस्ट ऑन क्रूज। ये यूनिट 5 है क्लास 11th की। तो इस यूनिट में हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है आइडेंटिफाई द एक्टिविटीज अंडरटेकन ऑन द क्रूजेस एंड द क्रूज डेस्टिनेशन टूरिस्ट स्पॉट्स। जिसका मतलब है कि हमें ये पता करना है कि क्या क्या एक्टिविटीज है जो हम क्रूज शिप पे कर सकते हैं और वो कौन सी एक्टिविटीज है जो हम क्रूज डेस्टिनेशन पे कर सकते हैं। तो इस यूनिट में हम तो इसमें हम पढ़ेंगे द बेस्ट क्रूज एक्टिविटीज फॉर थ्रिल सीकर्स, यानी कि कुछ बेस्ट एक्टिविटीज जो रोमांच से भरी हुई हो जो आप क्रूज पे कर सकते हैं। तो इस तो इसमें सबसे पहली एक्टिविटी जो हम क्रूज पे कर सकते हैं वो है एक्सट्रीम वाटर स्लाइड्स, यानी आप क्रूज पे ऊंचे ऊंचे वाटर स्लाइड्स का आनंद ले सकते हैं। सम एक्सपीरियंसेस दो आर वर्थ द कॉस्ट, यानी कुछ अनुभव आपके पैसा वसूल होते हैं। डिज्नी क्रूज हैव 765 फुट वाटर कोस्टर द एक्वाडक्ट। तो डिज्नी क्रूज है उस पे 765 फुट ऊंचा वाटर कोस्टर है जिसका नाम एक्वाडक्ट है। उसका दूसरा आता है रॉयल कैरिबियन, ये भी आपका एक क्रूज है। रॉयल कैरिबियन हार्मनी क्रूज हैव द टॉलेस्ट स्लाइड एट सी। इट बोस्ट अ 10 स्टोरी ड्रॉप, यानी इसमें जो आपके पास वाटर स्लाइड है वो 10 स्टोरी जितना ऊंचा है। आपको यानी 10 स्टोरी ऊपर से स्लाइड करने का अनुभव मिलता है। गेस्ट कैन स्टे 3 नाइट्स ऑन द डिज्नी क्रूज शिप फॉर अबाउट 95,000 रुपीज। अगर आपने डिज्नी क्रूज पे रहना है, थ्री नाइट का स्टे करना है, तो आपको 95,000 रुपीज के अराउंड पे करना पड़ता है। और बुक 7 नाइट्स ऑन हार्मनी क्रूज स्टार्टिंग एट 51,000 रुपीज। और अगर आपको 7 नाइट का स्टे आप हार्मनी क्रूज पे कर सकते हैं जिसके लिए कि आपको 51,000 रुपीज के अराउंड पे करना पड़ सकता है। तो इसमें सबसे तो सेकंड एडवेंचर एक्टिविटी जो आप अपने क्रूज पे कर सकते हैं वो है स्पीडी जिप लाइन्स। तो स्पीडी जिप लाइन में क्या होता है कि आपको एक रोप पे बांध के भेजा जाता है, यानी कि एक रोप होती है उसको दो हाई एंड्स पे बांधा जाता है, शिप के दो हाई पॉइंट्स पे बांधा जाता है और आपको उस रोप पे हार्नेस करके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे भेजा जाता है। In most of the cruises, zip line is free with your ticket as long as you sign a safety waiver. यानी most of the cruises में zip line आपको कॉम्प्लीमेंट्री या फ्री होती है जो कि आपके टिकट में इंक्लूडेड होती है। बस आपको एक सेफ्टी वेवर साइन करना होता है। इट इज वन ऑफ द बेस्ट क्रूज एक्टिविटीज, यानी एक एक्टिविटी है जो बेस्ट एक्टिविटीज में आती है क्रूज में। द जिप लाइन स्ट्रेचेज अप टू 100 फीट। जो आपकी जिप लाइन है 100 फीट तक लंबा हो सकता है। हावर राइड विल मेक योर जर्नी मोर जॉयफुल। अगर आप जिप लाइन ट्राई करते हैं तो आपकी राइड और ज्यादा जॉयफुल बन जाती है। तो थर्ड एक्टिविटी जो आपकी है वो भी एक एडवेंचर एक्टिविटी है जो आप क्रूज पे कर सकते हैं, वो है रॉक क्लाइंबिंग वॉल्स। यानी कि आपके क्रूज पे वॉल्स होती हैं जिसमें कि आप रॉक क्लाइंबिंग का एक्सपीरियंस ले सकते हैं। These days you can climb while you float. Several Royal Caribbean ships are now outfitted with full-sized rock climbing walls. यानी कि आजकल आपके शिप में ही, आपके क्रूज पे ही आप फ्लोट भी कर रहे हैं और साथ में आप क्लाइंब भी कर सकते हैं इन वॉल्स में। इफ यू आर द स्पोर्टी टाइप यू कैन ट्राई दिस टू प्रैक्टिस योर स्किल्स। अगर आप में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है और आप थोड़ा स्पोर्टी हैं तो आप इसको ट्राई भी कर सकते हैं और अपनी स्किल्स अपनी दिखा सकते हैं। Royal Caribbean Cruise was the first company to offer on-board rock climbing walls. तो जो कंपनी है रॉयल कैरिबियन क्रूज, जो जिनकी क्रूजेज चलती हैं, तो ये फर्स्ट कंपनी थी जिन्होंने ऑन बोर्ड रॉक क्लाइंबिंग वॉल्स अपने पैसेंजर्स को फैसिलिटी दी थी। ऑल द वॉल्स आर फ्री टू क्लाइंब, यानी मैक्सिमम शिप्स में या क्रूजेज में ये वॉल्स फ्री होती है क्लाइंब करने के लिए। द क्रूज लाइन इवन प्रोवाइड द इक्विपमेंट यू नीड। और ये क्रूज लाइन ही आपको सारे इक्विपमेंट्स देती है इसको क्लाइंब करने के लिए, जैसे कोई हार्नेस हो गया, कोई रोप्स होगी, जो भी आपको सेफ्टी फीचर्स होते हैं या सेफ्टी इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं रॉक क्लाइंबिंग के लिए या वॉल क्लाइंबिंग के लिए, वो सारे आपको वहीं बोर्ड पे ही प्रोवाइड किए जाते हैं। तो नेक्स्ट एक्टिविटी जो आप क्रूज पे कर सकते हैं वो है स्काई कोर्स रोप्स चैलेंज। यानी कि एक रोप्स के ब्रिजेस
का पैटर्न बना होता है आपके क्रूज पे, जिसको आप क्लाइम कर सकते हैं और उसको उस पे आप चल सकते हैं। देयर इज नो चांस ऑफ गेटिंग बोर्ड ऑन क्रूज, यानी क्रूज पे बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि आप कभी बोर हो जाएं, क्योंकि वहां पे इतनी सारी एक्टिविटीज आपके पास अवेलेबल होती है। गेस्ट कैन हैव फन एंड सेव देयर पेनीज बाय टेकिंग कॉम्प्लीमेंट्री राइड ऑन द स्काई कोर्स, यानी कि ये राइड भी आपकी कॉम्प्लीमेंट्री होती है। आप स्काई कोर्स जो कि आप उस पे वॉक कर सकते हैं विदाउट पेइंग एनी एक्स्ट्रा पेनी। This mega-sized rope course let you cross ropes bridges and climb swinging steps up to 150 feet above the sea। तो इसमें क्या होता है, मेगा साइज्ड रोप कोर्सेज होते हैं जिसपे आप वॉक कर सकते हैं, और ब्रिजेस होते हैं जिसको आप क्रॉस कर सकते हैं, और इसमें स्विंगिंग स्टेप्स होते हैं जो कि आपको कितने ऊंचे हो सकते हैं, 150 फीट अबव द सी तक हो सकते हैं, और इतनी हाइट तक आप इन पे क्लाइम करके चढ़ सकते हैं। तो अगली इंटरेस्टिंग एक्टिविटी जो आप अपने क्रूज पे कर सकते हैं वो है एट सी आइस स्केटिंग, यानी कि आप सी में फ्लोट करते हुए आइस स्केटिंग का आनंद भी ले सकते हैं। बीइंग इन द मिडल ऑफ द सी यू कैन पुट ऑन अ पेयर ऑफ स्केट्स एंड गो आइस स्केटिंग लाइक इट्स विंटर्स, यानी कि आप मिडल ऑफ द सी में भी स्केटिंग का आनंद ले सकते हैं, लाइक कि जैसे कि आप किसी विंटर स्पोर्ट्स की जगह पे हो या कहीं विंटर्स में हो, वो वाला अनुभव आपको अब कहाँ मिल सकता है, आपके क्रूज पर भी मिल सकता है। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट पैसेंजर ऑन शिप गेट टू डू, यानी कि उन्हें स्केटिंग का अनुभव अब शिप पे ही मिल जाता है, आइस स्केटिंग का। द स्केटिंग एंड स्केट्स द रेंटल आर फ्री वंस यू आर बोर्ड ऑन बोर्ड, यानी कि आपको स्केटिंग और स्केट करने के लिए कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होते हैं, ये बिल्कुल फ्री है ये एक बार अगर आप शिप पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट इंटरेस्टिंग एक्टिविटी जो आप अपने क्रूज पे कर सकते हैं वो है फ्लो राइड सर्फिंग सिमुलेशन, यानी कि आप सर्फिंग कर सकते हैं एक स्टिमुलेटर पे, यानी कि उसमें कि आर्टिफिशियल वेव्स के ऊपर आप सर्फिंग कर सकते हैं। द सेल्फ कंटेन्ड फ्लो राइड सर्फिंग सिमुलेशन गिव यू चांस टू टेस्ट योर सर्फिंग स्किल्स ऑन क्रूज। तो आप क्रूज पे ही एक आर्टिफिशियली आपको एक एनवायरनमेंट बनाया जाता है जिसमें कि वेव्स आर्टिफिशियल वेव्स भेजी जाती है और उस पे आप सर्फिंग कर सकते हैं, और ये बहुत ही सेफ होता है, और इसमें जिसको सर्फिंग नहीं भी आती है वो भी प्रैक्टिस कर सकता है और अपनी सर्फिंग स्किल्स को ट्राई कर सकता है। यू कैन राइड इट एज मेनी टाइम्स एज यू वांट फॉर फ्री विद नो रिजर्वेशन, और ये हर एक क्रूज पे बिल्कुल फ्री होती है और इसमें आपको कोई रिजर्वेशन भी नहीं चाहिए होती है। अब सीधा डायरेक्ट जब भी आपका मन करे आप इसमें जाके सर्फिंग कर सकते हैं। इफ यू वांट प्राइवेट लेसन बिफोर यू हिट द रियल वेव्स, दैट्स दैट विल कॉस्ट यू अबाउट 4500 रुपीज एक्स्ट्रा। अगर आपको प्राइवेट लेसन चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि कोई इंस्ट्रक्टर आपको पहले थोड़ा सर्फिंग के स्किल्स बताए, थोड़े आपको टैक्टिक्स बताए कि सर्फिंग कैसे होती है, तो आपको उस इंस्ट्रक्टर को प्राइवेट लेसन लेने के लिए कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ते हैं, जो कि $60, विच अगर उसको आप इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करते हैं तो अराउंड 4500 रुपीज एक्स्ट्रा आते हैं, वो आपको पे करने पड़ सकते हैं। तो नेक्स्ट इंटरेस्टिंग एक्टिविटी जो आप अपने क्रूज पे कर सकते हैं वो है स्काई डाइविंग सिमुलेशन। जैसे कि आपने पिछले स्लाइड में देखा कि जैसे कि आप जो सर्फिंग की सिमुलेशन कर सकते थे, वैसे आप स्काई डाइविंग की सिमुलेशन भी कर सकते हैं, यानी कि इसमें भी आपको एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट बनाया जाता है जिसमें कि आप स्काई डाइविंग का एक्सपीरियंस ले सकते हैं। फ्लो राइड इजंट द ओनली सिमुलेशन यू कैन एंजॉय ऑन द क्रूज, यानी कि फ्लो राइड सर्फिंग ही एक एक्सपीरियंस नहीं है जो आप क्रूज पे ले सकते हैं, आप स्काई डाइविंग का भी एक्सपीरियंस ले सकते हैं सिमुलेटर के अंदर। सम क्रूजेज आल्सो हैव स्काई डाइविंग सिमुलेशन व्हिच with the help of an instructor you will wear flight suit and hop into a tube like wind tunnel which lets you float in the air for minutes at a time। तो इसमें क्या होता है, सम किसी की कई क्रूजेज में आपको स्काई डाइविंग सिमुलेशन भी अवेलेबल की फैसिलिटी भी अवेलेबल होती है। उसमें क्या होता है, आपको एक इंस्ट्रक्टर की हेल्प से आपको सूट पहनाया जाता है, फ्लाइट सूट पहनाया जाता है जो कि स्पेशल सूट होता है जो कि स्काई डाइविंग के लिए यूज होता है, और उसके बाद आपको एक टनल के अंदर डाला जाता है जो कि एक विंड टनल होती है जिसमें बहुत तेज हवाएं चल रही होती है। तो उसमें आप उस टनल के अंदर आप कई मिनटों तक फ्लोट कर सकते हैं, जैसे कि आपका फ्री फॉल हो रहा है किसी स्काई से, जैसे कि आप स्काई डाइविंग में आप
एरोप्लेन से जंप करके आप किसी बहुत ही स्पीड से धरती की तरफ आते हैं, तो वैसा ही एक्सपीरियंस आपको इस टनल के अंदर भी होता है स्काई डाइविंग का। यू हैव टू पे एक्स्ट्रा फॉर दिस बट द अपॉर्चुनिटी टू फ्लाई लाइक अ सुपरमैन इज प्राइसलेस। अगर आपने ये स्काई डाइविंग की एक्टिविटी करनी है क्रूज पर तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, पर ये वर्थ होता है। ये जो लोग कहते हैं जिन्होंने ये एक्सपीरियंस किया है कि इट्स वर्थ पेइंग टू फ्लाई लाइक अ सुपरमैन, क्योंकि आपको उड़ने का एक्सपीरियंस हर जगह या बार बार नहीं मिल सकता है। तो आपको ये एक्सपीरियंस जरूर लेना चाहिए अगर आप क्रूज पे जा रहे हैं। तो अगली एक्टिविटी जो आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं अपने क्रूज पे वो है गो कार्टिंग ऑन डेक। यानी कि आप गो कार्टिंग होती है एक स्मॉल कार होती है जो कि रेसिंग कार टाइप होती है। उसका ट्रैक बना के देते हैं आपको डेक पर क्रूज के, तो आप इन कार्स को वहां पे दौड़ा सकते हैं और रेस कर सकते हैं। नाउ सम क्रूजेस हैव मेड ट्रैक्स फॉर गो कार्टिंग ऑन डेक टू गिव देयर पैसेंजर्स सम न्यू एक्सपीरियंसेस। तो सम किसी कुछ क्रूजेस ने क्या किया, अपने डेक पे ट्रैक बना दिया गो कार्टिंग के लिए, जैसा कि आप पिक्चर में देख ही सकते हैं कि कुछ वहां पे छोटी छोटी कार्स हैं, रेसिंग कार्स हैं, लोग उसमें रेस लगा रहे हैं और एक ट्रैक बना हुआ है जिगजैग सा, जिसपे कि वो अपनी कार्स को दौड़ा रहे हैं, और ये बहुत ही एडवेंचरस और न्यू एक्सपीरियंस है लोगों के लिए। तो नेक्स्ट एक्टिविटी जो आप अपने क्रूज पे कर सकते हैं वो है F1 रेसिंग सिमुलेटर। यानी कि इसमें भी जैसे अभी स्काई डाइविंग में सिमुलेशन थी, स्काई डाइविंग सिमुलेटर था, सर्फिंग सिमुलेटर था, वैसे ही F1 रेसिंग का सिमुलेटर भी आपके क्रूज पे अवेलेबल होता है, जिसका जो एक्टिविटी आप ट्राई कर सकते हैं। क्रूज शिप ऑफर्स अ कंप्लीट F1 सिमुलेशन अबोर्ड इट शिप। यानी कि इसमें कंप्लीट F1 सिमुलेशन होता है जिसमें आप पूरा एक्सपीरियंस ले सकते हैं जैसे कि आप रियल में F1 रेसिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो द F1 राइड इज completely stationary, an array of screen helps replicate the experience of internationally famous tracks। यानी कि इसमें क्या होता है, वैसे तो आप एक्चुअल में नहीं चल रहे होते हैं, आपकी गाड़ी जहाँ आप जिसमें भी बैठे होते हैं, जो आपकी F1 रेस की गाड़ी की तरह दिखती है उसके अंदर बैठे होते हैं, पर आपको उसमें एक्सपीरियंस कैसे होता है, आपको चारों तरफ से आपके स्क्रीन्स लगी होती हैं बहुत सारी, और उसमें आपको बहुत ही जो इंटरनेशनली फेमस ट्रैक्स है उसका सिमुलेशन चलता है, उनकी इमेजेस चलती है, और आपको ऐसा एक्सपीरियंस आता है, ऐसा अनुभव आता है कि आप सच में इन ट्रैक्स पे अपनी गाड़ी को दौड़ा रहे हैं। द सिमुलेटर ऑल्सो कीप्स यू बिजी ऑन लॉन्ग क्रूज जर्नी। यानी कि अगर आपको, और ये अगर जैसे कि आपकी बहुत ही लंबी लंबी जर्नीज है, तो वैसी वैसी जर्नीज में भी आपको बहुत काफी हद तक आपका टाइम किल करने में आपकी हेल्प करता है, आप इसमें बिजी रह सकते हैं। अगली एक्टिविटी जो आप अपने क्रूज पे एंजॉय कर सकते हैं वो है लाइव शोज। यानी आपके शिप में बहुत सारे लाइव शोज डेली बेसिस पे चलते रहते हैं जिनको आप देख सकते हैं और उनका मजा आनंद ले सकते हैं। लाइव shows on cruise ships are nothing new. In fact, musicians, dinner theaters, magic and comedy are all standard programming for cruises these days। यानी कि आजकल हर एक क्रूज पे ऐसे ऐसे शोज डेली बेसिस पे चलते रहते हैं। ये लाइव शोज कुछ भी हो सकते हैं, जैसे मैजिक शोज हो सकते हैं, कॉमेडी शोज हो सकते हैं, या डिनर थिएटर हो सकते हैं कि आप डिनर के टाइम कोई थिएटर देख रहे हो, या म्यूजिकल कोई बैंड आपके शिप में है उनको उनके कंसर्ट आप विजिट कर सकते हो। और ये सब आप बहुत ही एंटरटेनिंग होते हैं और आपको ये शोज मिस नहीं करने चाहिए अगर आप क्रूज पे जा रहे हो। एडमिशन इज इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ योर टिकट। और इन शोज में एडमिशन आपकी टिकट में ही इंक्लूडेड होती है, यानी कि आप इनको शोज में एंट्री के लिए आपको इन जाने के लिए, इन थिएटर्स में जाने के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं पे करना पड़ता, ये ऑल इंक्लूसिव होता है आपकी टिकट में ही। तो अगली इंटरेस्टिंग एक्टिविटी जो आप अपने क्रूज पे एंजॉय कर सकते हैं वो है कार्निवल स्काई राइड। तो ये कार्निवल स्काई राइड क्या होता है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूनिक राइड होती है। तो ये क्या होता है, कंबाइन अ बाइक, स्की लिफ्ट एंड जिपलाइन एंड ऑल यू एंड अप विद समथिंग लाइक कार्निवल स्काई राइड। तो ये क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है तीन राइड्स का या तीन चीजों का, एक बाइक, स्की लिफ्ट और जिपलाइन। जब तीनों के फीचर्स को आप ऐड करके कोई राइड बनाते हैं तो वो क्या बनती है, कार्निवल स्काई राइड, जैसे कि आपको पिक्चर में भी दिख ही रहा होगा। ये बहुत ही यूनिक सी राइड पिक्चर में भी आपको लग ही रही होगी। इट इज इंक्लूडेड विद योर टिकट प्राइस, और ये भी आपको कॉम्प्लीमेंट्री होती है जब आप ऑन बोर्ड होते हो अपने क्रूज पे। इसको भी आपको अगर यूज करना है या आपने इसकी फैसिलिटी का आपने यूज करना है तो आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ता है। ये ऑल इंक्लूसिव होता है आपके टिकट में, शिप की टिकट पे ही।
तो अगली एक्टिविटी जो आप अपने क्रूज शिप पे कर सकते हैं, जो आपको एंटरटेनमेंट के लिए कर सकते हैं, वो है प्लेनेटेरियम को विजिट कर सकते हैं। तो प्लेनेटेरियम होता क्या है? A dome-shaped theater in which images of star and planets are projected for public entertainment और एजुकेशन। तो ये डॉम शेप थिएटर होता है जिसमें कि आपको प्लैनेट्स के बारे में, यूनिवर्स के बारे में दिखाया जाता है, विजुअलाइज किया जाता है। और इसमें आपको ये किस लिए होता है? एंटरटेनमेंट और एजुकेशनल पर्पस के लिए। तो जो आपकी क्रूजेज होती है तो उसमें आपको प्लेनेटोरियम कितने बड़े हो सकते हैं? सीटिंग ऑलमोस्ट 150 गेस्ट एंड शोइंग बोथ एस्ट्रोनॉमी ओरिएंटेड फीचर्स एंड वर्चुअल रियलिटी मूवीज 4 times पर डे। तो जो आपके क्रूजेज होता है उसमें जो आपके प्लेनेटोरियम्स होते हैं उनकी कैपेसिटी होती है 150 गेस्ट एट अ टाइम, वो आपको बिठा सकते हैं अपने उस प्लेनेटोरियम में। और यहाँ पे क्या दिखाया जाता है? एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड चीजें दिखाई जाती है और वर्चुअल रियलिटी मूवीज, यानी कि आपकी 4D मूवीज, 3D मूवीज, ऐसी ऐसी मूवीज यहाँ पे आपको दिखाई जाती है। अगली एक्टिविटी या फैसिलिटी जो आपके क्रूज शिप पे अवेलेबल होती है, जो आपके एंटरटेनमेंट के लिए होती है, वो है कैसीनो। तो कैसीनो जैसा आपको पता ही है ये किस लिए यूज होता है? गैम्बलिंग के। कैसीनो इज अ फैसिलिटी फॉर सर्टेन टाइप ऑफ गैम्बलिंग। यहाँ पे आप जाके गैम्बलिंग कर सकते हैं और अपना एंटरटेनमेंट कर सकते हैं। क्रूज शिप्स हैव कैसीनो फॉर द एंटरटेनमेंट ऑफ देयर गेस्ट। यहाँ पे आपके एंटरटेनमेंट के लिए कैसीनोज अवेलेबल होते हैं। यहाँ पे आप कुछ लीगलाइज्ड गैम्बलिंग कर सकते हैं और अपना टाइम अच्छे से स्पेंड कर सकते हैं। और ये कैसीनोज बहुत ही अच्छे तरह से वेल मेंटेन्ड होते हैं। और बहुत यहाँ पे आपको जाना एक एक्सपीरियंस, अलग एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि ये आपको अंदर से बहुत ही अच्छे से डेकोरेटेड होते हैं और आपको यहाँ पे बैठने में बहुत ही मजा आएगा। तो इससे पहले हमने जो सारी एक्टिविटीज पढ़ी, वो सारी एक्टिविटीज वो थी जो हम या आप क्रूज शिप के अंदर कर सकते हैं जब आप सेल कर रहे हैं या क्रूज शिप में ट्रेवल कर रहे हैं। तो इसके बाद कुछ एक्टिविटीज वो हैं जो आप किसी डेस्टिनेशन पे पहुंच के कर सकते हैं। जैसे कि आपकी कोई क्रूज शिप किसी पोर्ट पे पहुंचती है तो आप वहां जाके क्या क्या एक्टिविटीज कर सकते हैं? तो ये वही एक्टिविटीज है जो आप किसी भी सी या बीच पे कर सकते हैं। तो इसमें से कुछ कॉमन या जर्नल सी एक्टिविटीज जो सभी लोग प्रेफर करते हैं करना, उसमें से आता है कि आप फिशिंग के लिए जा सकते हैं, गो फॉर फिशिंग। यानी आप वहां पे जाके फिशिंग कर सकते हैं, किसी को इंटरेस्ट है फिशिंग करने का। या फिर दूसरी एक्टिविटी जो आप कर सकते हैं वो है अंडर वाटर डाइविंग, जिसमें आता है आपका स्कूबा डाइविंग या स्नॉर्कलिंग। यानी कि आप अंडर वाटर कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर्स आपको या और एक सूट पहनाया जाता है, उसकी हेल्प से आप अंडर वाटर जाके आप वहां पे फिश देख सकते हैं, कोरल्स देख सकते हैं, जो भी आपका अंडर वाटर लाइफ है वो सब चीजें आप विजिट कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट एक्टिविटी है जो आप कर सकते हैं अपने बीच पे, वो है जेट स्कीइंग। तो जेट स्की क्या होता है? जो आपने पिक्चर्स में या टीवीज में, मूवीज में देखा ही होगा, एक बहुत ही स्पीडी बोट होती है जिसको आप लहरों के ऊपर दौड़ा सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट एक्टिविटी आती है, जो आपको लोगों को इंटरेस्ट होता है कि वो लुक फॉर डॉल्फिन्स। कईयों को डॉल्फिन्स देखने में बहुत इंटरेस्ट होता है, तो बीच से थोड़ा दूर जाके या छोटी बोट लेके या बीच में आप डॉल्फिन्स को देखने निकल सकते हैं। तो उसके बाद आपके और नेक्स्ट एक्टिविटी जो आप कर सकते हैं आपके बीच पर, वो है सन बाथ। सन बाथ भी जैसे आपको पता ही है क्या होता है कि आपको बस सन को सन के सामने लेटना है और उसको आप सन बाथ कहते हैं, ठीक है? क्योंकि आपको जैसे पता ही है कि सन बाथ से हमें क्या होता है, सन से हमें विटामिन डी मिलती है, जो कि हमारे बोन्स के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है और जरूरी होती है। और नेक्स्ट जो आप एक्टिविटी कर सकते हैं अपना बीच के किनारे या फिर टूर डेस्टिनेशन, क्रूज डेस्टिनेशन पे, वो है शॉपिंग। क्योंकि शॉपिंग सबको ही पसंद होती है, कि शॉपिंग भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। सबको ही नया नया सामान, नए नए कपड़े, नई नई चीजें लेने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आता है और बहुत ज्यादा मजा आता है, इसलिए वो वहां पे जाके शॉपिंग कर सकते हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जो आप वहां पे जाकर कर सकते हैं, क्रूज डेस्टिनेशन पे जाके कर सकते हैं। होपफुली सभी को अपना ये टॉपिक समझ आ गया हो कि क्या क्या एक्टिविटीज है, कि जो हम इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज है जो हम क्रूज शिप पे कर सकते हैं। और
क्या क्या एक्टिविटीज है जो हम अपने किसी डेस्टिनेशन पे पहुंच के कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।